हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को अनकॉम्प्रोमाइजिंग इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ जो भक्ति टुडे ने डाला है एंड आई एम सो इम्प्रेस्ड विद दिस वीडियो। मतलब इतना अच्छी तरीके से समझाया गया है कि हमारे जितने भी हिंदू बेटियां हैं, हमारी जितनी भी बेटियां हैं, वो कैसे कैसे जवाब दे सकती है, मुंह तोड़ जवाब कैसे दे सकती है अगर वो थोड़ा बहुत अपना ग्रंथ पढ़ ले, थोड़ा बहुत जान ले, अपने अपने सनातन के बारे में अगर थोड़ा बहुत भी जान लेना, तो वो किस तरीके से इनका मुंह बंद कर सकती है। तो ये वीडियो मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया। और ये वीडियो के बारे में मैं यही कहूँगी कि हर एक पिता जो ये देख रहा है, या हर एक भाई जो ये मेरा वीडियो जो देख रहा है मुझे, ये प्लीज़ अपनी बहनों को ज़रूर शेयर कीजिए। आजकल तो सबके पास मोबाइल फ़ोन होता है, आपकी बहनों के पास, आपकी बेटियों के पास ज़रूर फ़ोन होगा। तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग ये जो वीडियो है मेरा, ये ज़रूर शेयर कीजिए अपनी बहनों के पास, अपने अपने बेटियों के साथ। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप अपनी बेटी के साथ नहीं शेयर कर सकते हो। इसमें कुछ भी नहीं है जो आप अपनी बहन को नहीं दिखा सकते हो, या आपको ऐसे शर्म आ जाएगी कि व्हाट इज दिस। इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल वीडियो। और बहुत ही मुझे इसके अंदर जो एक बात थी ना कि बड़ी मुंह तोड़ जवाब कैसे दिया जा सकता है, मैं कहती हूँ और आज भी कहती हूँ, एक पन्ना रोज गीता का, जस्ट वन पेज, दैट्स इट। अपनी बहन को, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को, अपने, अगर आप घर के बड़े हैं तो आप लोग बस एक ही ये कीजिए कि भाई भले वो कुछ भी पहने, घूमे फिरे, सब कुछ करे, लेकिन गीता का एक पेज पढ़ेंगी रोज। अगर गीता और रामायण का एक एक पेज पढ़ेगी, बिलीव मी, शी विल नेवर एवर थिंक ऑफ एनी अदर कल्ट। शी विल नेवर गेट ब्रेन वॉश, नेवर एवर गेट ब्रेन वॉश। तो पहले मैं ये वाला आपको वीडियो दिखाती हूँ, तो प्लीज आप लोग ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं। ये लो गाइस, तुम्हारा खाना आ गया। और ये आपका जैन फूड विदाउट अनियन गार्लिक। थैंक यू। शुक्रिया। सॉरी गाइस, मुझे नहीं पता था कि तुम लोगों में ऐसा कुछ रिचुअल होता है। हाँ, प्रे तो करना चाहिए। हम हमेशा खाने से पहले अल्लाह ताला से प्रे करते हैं। यस, रिचुअल नहीं, स्पिरिचुअल। हम ही पहले भगवान को भोग ऑफर करते हैं और उसके बाद प्रे करके खाते हैं। लेकिन तुम्हारा भगवान यहाँ आके कैसे खा सकता है? जैसे वो तुम्हारी दुआ कानों से सुन सकता है, वो वैसे ही यहाँ पर आके खा भी सकता है। भगवान का फॉर्म पर्सनल है। अगर वो कानों से सुन सकते हैं तो मुंह से आके खा भी सकते हैं। उनके कान और मुंह दोनों है। शालिनी, तुम प्रे नहीं करती खाना खाने से पहले? नहीं, लेकिन मेरे चाचा ने एक बार कहा था कि हमको वो गॉड ऑफ फूड को और फार्मर्स को थैंक यू बोलना चाहिए। यू मीन अन्नपूर्णा देवी? व्हाट? गॉड ऑफ फूड। यस, हमें उन्हें थैंक करना चाहिए और साथ में फार्मर्स को भी। बट आई बिलीव इन वाटरिंग द रूट्स। देखो, हम हमेशा क्रिएशन को तो अप्रिशिएट करते ही हैं, लेकिन हम क्रिएटर को ना अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। अभी सोचो, पानी ना हो, हवा ना हो, उपजाऊ मिट्टी या धरती माँ ना हो, तो फार्मर क्या कर लेगा? सो आई बिलीव दैट वी शुड बी थैंकिंग द क्रिएटर, द लॉर्ड, हु इज प्रोवाइडिंग अस विद ऑल द बेसिक नेसेसिटीज। पॉइंट। अब तुम किस किस को थैंक करेगा? वैसे भी तुम्हारे 33 करोड़ तो देवी देवता है। बताओ, किस किस को थैंक करेगा तुम? और शालिनी, तुम बताओ, तुम किस गॉड को मानता है? मैं ऐसे किसी गॉड को नहीं मानती, लेकिन आई थिंक शिवा इज अ बिग गॉड। सी, आई एम वेरी सॉरी, बट आपने अपने वो बड़े भगवान का स्टोरी तो सुना होगा ना, जहाँ वो अपनी मरी हुई वाइफ को शोल्डर पर लेकर पूरे इंडिया का चक्कर लगा रहा है। अब तुम मुझे बताओ, जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन मैन की तरह रोता है, वो गॉड हो सकता है क्या? अच्छा, मे बी, आई डोंट नो मच अबाउट दिस स्टोरी, बट ही इज वेरी फेमस। एंड नॉर्थ में तो राम जी भी बहुत फेमस है ना। उनका स्टोरी तो तुमको पता होगा ना, सबको पता है। उनकी वाइफ को रावण ले गया था। हाँ, पता है। अब तुम मुझे बताओ, वो गॉड है? वो अपनी वाइफ को भी अकेला नहीं बचा के ला सकता,
उसको अपनी वाइफ को बचाने के लिए भी वानर सेना की हेल्प चाहिए, और उस वानरों को भी तुम पूछता है। आई एम सॉरी। और गीता, तुम कृष्ण को मानती हो, और वो तो हर लड़की के साथ रासलीला करते रहते थे। ऐसा कैसा कैरेक्टर है गॉड का जैसे हर लड़की से प्यार हो जाता है? और वो खुद डर के अपना जन्मस्थान छोड़कर चले गए थे। गॉड को कभी डर लगता है क्या? और जिसे खुद डर लग रहा है वो तुम लोगों की हेल्प कैसे करेगा? शिट यार, दिस इज सो कॉम्प्लिकेटेड एंड कंफ्यूजिंग। It is confusing because you are following the wrong path. It is very beautiful and sacred. I will show you the right path. Enough, Asifa. I know what you're trying to do. And Shalini, कुछ भी confusing नहीं है. You know what the problem is कि तुझे पता ही नहीं है क्योंकि तूने आज तक शास्त्र ही नहीं पढ़े हैं. तो पता कैसे चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। भगवान की लीलाओं को समझना इतना आसान नहीं है। उसके लिए शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ता है, और वो भी एक प्रामाणिक गुरु के अंडर रह के उनकी शरण लेके। अब अगर तुमने शास्त्र पढ़े होते तो तुमको ये पता होता कि शिव जी ने जो इमोशंस उसमें दिखाए थे वो शोक नहीं, विरह था। विरह विरह दोनों सेम नहीं होते क्या? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। शोक इज मटेरियल एंड विरह इज स्पिरिचुअल। शोक ना दुख की अनुभूति कराता है, whereas जो विरह है उसमें जो सेपरेशन की फीलिंग होती है ना, वो सुख का अनुभव कराती है। भगवान भगवत गीता में ना शोक करने वाले व्यक्ति को मूर्ख बताते हैं। गतासुन अगतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिता, a wise man never laments for the living nor for the dead। भगवत गीता चैप्टर 2 टेक्स्ट 11। अपनों की मौत पे आंसू बहाना शोक है, लेकिन वहीं रामायण देखते देखते जो आंसू निकले ना, वो विरह है, विरह। और ऐसे विरह से हमारा भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है। तो जिस तरह से शिव जी ने विरह को दिखाया था, उसी तरह राम जी भी सीता मैया के जाने के बाद विरह में भटकते हुए रो रहे थे। और यही नहीं, सीता देवी इतनी प्योर है ना कि उन्हें राम जी के अलावा कोई टच भी नहीं कर सकता था। रावण जिनको लेके गया था वो छाया सीता देवी थी, असली सीता देवी तो अग्नि में समा गई थी, और वो अग्नि परीक्षा के वक्त बाहर आई थी। और आसिफा, तू क्या बोल रही थी? भगवान राम को अपनी पत्नी को बचाने के लिए वानरों की मदद लेनी पड़ी थी। I mean, God is all powerful, right? हाँ, I mean, वो अकेले भी तो मार सकते थे ना। यार शालिनी, अगर तूने कभी रामायण पढ़ी होती तो तुझे पता होता, जब खर और दूषण आए थे अपने 15,000 ऐसे दानवों के साथ जो इंसान को खा जाते थे, उन सब के साथ राम जी ने अकेले बिना किसी की हेल्प के उन सब के चिथड़े उड़ा दिए थे। अब ऐसे राम के लिए रावण को मारना मुश्किल है क्या? हाँ, लेकिन बाद में वानरों की हेल्प क्यों ली? उनको अपनी सेवा में लगाने के लिए, उनकी ग्लोरीज बढ़ाने के लिए। अरे उन्होंने तो एक छोटी सी गिलहरी तक को अपनी सेवा में लगा लिया था। What? कभी पढ़ा हो तो पता हो ना। खैर, और हम हनुमान जी की पूजा इसीलिए करते हैं क्योंकि भगवान तक पहुंचने का रास्ता उनके भक्तों की सेवा है। जब भगवान देखते हैं कि मेरे भक्तों का गुणगान हो रहा है या कोई सेवा कर रहा है तो वो बहुत खुश होते हैं। जैसे मैं तेरी मॉम के सामने अगर तेरी तारीफ करूं तो वो खुश होती है ना। पॉइंट। इसी तरह भगवान हमसे खुश होते हैं जब हम उनके भक्तों की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। और रही बात 33 करोड़ देवी देवता की, आसिफा तू मुझे ये बता, व्हाट इज योर फेवरेट जॉनर इन मूवीज? साइकोलॉजिकल थ्रिलर। और शालिनी तेरी? रोमांटिक एंड कॉमेडी। एग्जैक्टली। जैसे हर किसी का अपने नेचर के अकॉर्डिंग फेवरेट जॉनर होता है, वैसे ही भगवान ने हर किसी के नेचर के अकॉर्डिंग व्यक्ति के लिए उसके नेचर के अनुसार वेद और पुराण दिए हैं, और उन्हीं पुराणों को फॉलो करके लोग अपनी देवी देवता की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और ये सभी देवी देवता भगवान की ही सेवा कर रहे हैं। जैसे रोशनी के देवता सूर्यदेव, हवा के देवता वायुदेव, बारिश के देवता इंद्रदेव। जैसे एक सरकार चलाने के लिए इतनी सारी पोजीशंस होती हैं, वैसे ही इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने के लिए अलग अलग देवी देवताओं की जरूरत पड़ती है। तो मतलब वो अपनी पोजीशन का मिसयूज करेंगे, किसी भी लड़की के साथ कुछ भी करेंगे, रास लीला करेंगे। स्टॉप इट आसिफा, नाउ यू आर क्रॉसिंग द लाइन। तुझे पता ही क्या है कृष्ण के बारे में? जो लोग बोलते हैं कि कृष्ण करे तो रास लीला है, हम करे तो कैरेक्टर ढीला है, उनको बोलो पहले भागवतम पढ़ लें। ठीक रास लीला से पहले भगवान ने गोवर्धन उठाया था, उनको बोलो पहले जाके गोवर्धन पर्वत उठाए। पैदा होते ही पूतना को मारा था, बच्चे से एक मच्छर नहीं मारा जाता। When he was crawling, मुख में ब्रह्मांड दिखा दिया था। तू अपने मुंह में अपना ये हॉस्टल ही दिखा दे आसिफा। क्या तुम जानते हो द्वारका में भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी, और सबके अलग अलग महल थे, और हर एक महल में श्री कृष्ण सबके साथ होते थे एक ही समय पर, रोज
सारी रानियां कृष्ण से खुश थीं और उन सब की जरूरतें कृष्णा पूरी करते थे। क्या किसी नॉर्मल से इंसान के लिए ये सब संभव है? आज के टाइम पे तो एक ही नहीं संभलती, लेकिन उस टाइम सारी रानियां एक दूसरे के साथ खुश थीं और उन्हें खुश कृष्ण रखते थे। क्यों? क्योंकि वो भगवान है। और रही बात ब्रज की गोपियों के साथ रास लीला करने की, तो इतना जान लो कि रास लीला के टाइम पर करोड़ों गोपियां थी और कृष्ण पूरे टाइम हर एक गोपी के साथ मौजूद थे और उनके साथ डांस कर रहे थे, एक टाइम पे करोड़ों गोपियों के साथ। ये सब बहुत डीप लीलाएं हैं और ये सब तभी पता चलेगी जब साधुओं के संग में रह के शास्त्रों को पढ़ा जाएगा। हवा में तीर चलाने से या सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने से कुछ नहीं होने वाला। और रही बात अपने भक्तों को बचाने की, तो भगवान ने तो अपने भक्त परीक्षित महाराज को गर्भ में बचाया। 5 साल के प्रहलाद महाराज के लिए नरसिंह अवतार लेकर आए और उनको बचाया। यहाँ तक कि वो अपने गुरुदेव सांदीपनी मुनि के बेटे को मरने के बाद वापस लाए और उनको जिंदा किया। आई एम रियली इम्प्रेस्ड यार। हिंदू होते हुए भी मुझे ये फैक्ट्स पता ही नहीं थे। मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी इन सब चीज़ों के बारे में बताया ही नहीं। हाँ, पेरेंट्स की तो गलती है, लेकिन हम भी तो वही कर रहे हैं जो उन्होंने किया। We're not learning about our culture, not reading रामायण, महाभारत और भगवत गीता। आजकल तो ये सब कुछ रीड करना बहुत इजी भी है and everything is available on our phones. And the problem is that we don't want to learn. और इसीलिए हमें कोई कुछ भी बोलता है और हम उसे मान लेते हैं और अपने बिलीफ को चेंज करने के लिए रेडी हो जाते हैं। एक्चुअली में पता है, किसी का हार्ट ट्रांसफॉर्म करना है तो प्यार से करो, ज्ञान से करो, पैसे और तलवार से नहीं। और अब बारी आपकी है। अगर आप भी चाहते हैं कि कोई एड़ा गेड़ा नत्थु गेड़ा अगर आपको कुछ भी ना बोल जाए, आपका बेवकूफ ना बनाए, तो जाइए और अपने कल्चर के बारे में जानिए, ग्रंथ पढ़िए और अपने बच्चों को भी पढ़ाइए। और अगर आप खुद एक बच्चे हैं तो अपना समय यहाँ बर्बाद मत करें। ये वीडियो खत्म हो गया है, जाइए भगवत गीता पढ़िए, थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई करिए, भक्त बनिए और फोन चलाना बंद करो। जब देखो मोबाइल में लगे रहते हो। जोक्स अपार्ट, आई थिंक यू गॉट द मैसेज। तो जितना हो सके अपने ग्रंथ पढ़िए, कल्चर को जानिए और जाकर इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए। कितना खूबसूरत मैसेज आपको मिला होगा इससे, और इसको देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कितने अच्छे से और सफाई से हर एक हिंदू सनातनी जवाब दे सकता है। अगर वो रोज सिर्फ एक पेज अगर रोज गीता का पढ़े और हर रोज एक पेज अगर रामायण की पढ़े, तो उसको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली कितना डीप है हमारा रिलीजन, कितना ज्यादा डीप है। ये ऊपरा ऊपरी वाला रिलीजन नहीं है, ये कोई कल्ट नहीं है, ये कितना डीप, इसके मीनिंग्स कितने डीप है हर चीज में। SEX, अब मैं ये कहूंगी तो आप लोग शायद अपनी बहनों को और अपनी बेटियों को ये नहीं दोगे, शायद शेयर नहीं करोगे, ये आप सोचोगे कि मैंने क्या कह दिया, लेकिन ये सही बात है। क्योंकि अगर आपकी बेटी बड़ी हो गई है अगर, तो वो सब कुछ समझती है, तो ये मेरा एक लफ्ज कहना कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि हर एक दूसरे कल्ट में अगर आप देखने जाओ तो हर एक चीज इट्स जस्ट लाइक ऑन टॉप, बस अंदर की गहराई, जैसे कहते हैं ना समुंदर के जो अंदर की गहराई है, वो अंदर की गहराई आज तक नापी नहीं गई है। आज तक लोग बहुत सारी चीजों से महरूम है, जानते नहीं है कि अंदर जो डीप अंदर है वो क्या क्या है, क्या क्या चीजें वहां बसती है। तो उसी तरह से हिंदुइज्म और हमारा सनातन जब तक के समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, शुरुआत नहीं करेंगे, तो आप कैसे समझोगे आपके ये कितना डीप नॉलेज है, कितना इसके अंदर स्पिरिचुअलिटी है, कितनी इसके अंदर खूबसूरत बातें हैं जो और कोई भी ग्रंथ में नहीं है। तो यहाँ पर जो ये कहते हैं ना कि, और यहाँ पर जो बड़ी बड़ी बातें बहुत सारे यूट्यूब्स में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कृष्ण जी के बारे में, राम जी के बारे में। मैंने अपने भी चैनल के ऊपर बहुत सारी बातें सनातन के बारे में बताई है, जहाँ पर आकर बहुत अच्छे लोगों ने ज्ञान बांटा है। तो प्लीज वॉच दोज वीडियोज ऑल्सो एंड प्लीज शेयर देम टू योर फैमिली सो दैट इवन दे, अगर उनको भी थोड़ा बहुत अगर बहुत बोर लगता है पढ़ना, तो एटलीस्ट कोई तो नॉलेज हासिल हो, कुछ तो नॉलेज हासिल हो। और दूसरा ये भी है कि ये जो पूरा ये जो कहते हैं ना कि हमारे स्वामी बहुत बड़े ढोंगी होते हैं, ये होते हैं, जब तक गुरु नहीं होगा तब तक आपको सही मायनों में विद्या नहीं मिल सकती। अगर आपको गुरु मिल जाए, अगर आप
आपको गुरु का सानिध्य प्राप्त हो जाए, अगर मतलब आपको मिल जाए गुरु जहाँ पर आप बैठ के ज्ञान प्राप्त कर सकें, नथिंग लाइक इट, बिलीव मी, नथिंग लाइक इट। आप कहीं पर भी जाएं तो अगर मंदिर में जाओगे तो वहां के जितने होते हैं मंदिर में उनसे बातें सुन लो, कहीं पर भी ज्ञान मिल जाता है। लेकिन अगर आपको एक गुरु मिल जाए तो नथिंग लाइक इट। तो ये जो एक छोटा सा एक एक छोटी सी वीडियो बना के इन लड़कियों ने सही में कमाल कर दिया, बहुत कमाल कर दिया। एंड आई एम सो प्राउड कि आज लड़कियां समझ रही हैं, आज बेटियां समझ रही हैं, आज महिलाएं समझ रही है। और बेटों को भी समझाने की उतनी ही जरूरत है। ये नहीं कि बस बेटियां ही बेटियां, बेटों को भी समझाने की जरूरत है। वो भी ब्रेन वॉश हो जाते हैं, वो भी ब्रेन वॉश हो जाते हैं। बहुत सारे लोग जो यहाँ से बाहर चले गए वो सारी सिर्फ महिलाएं नहीं थी, पुरुष भी थे इसमें। तो ये बहुत अच्छा वीडियो है, प्लीज 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 इसको शेयर कीजिए और अपने सनातन को जो ड्यू रिस्पेक्ट और लव है वो दीजिए। आई से सनातन इज द बेस्ट, हमेशा से रहा है, हमेशा रहेगा। हम रहे ना रहे, हम तो मर जाएंगे, फिर शायद हम लोगों को मोक्ष मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन जिनको मोक्ष मिलेगा वेरी वेल, बट जो वापस से आके रीइनकार्नेट होंगे और जो फिर से जन्म लेंगे, तो हम ये चीज में बस उलझते ही जाएंगे जब तक कि हम इसका पूरी तरह से हम इसकी मीनिंग नहीं समझे। इस डीप रिलीजन ऑल्सो आई वुडंट से अ वे ऑफ लाइफ जो है हमारा सनातन, उसके बारे में हम नहीं जानेंगे तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि ये है क्या। लोग कृष्ण जी के बारे में गंदी गंदी बातें करते हैं, लोग राम जी के बारे में, सीता जी के बारे में, सीता को भी नहीं छोड़ते हैं। हमारे यहाँ शिव जी के बारे में जो गंदी गंदी बातें करते हैं, इन सब का जो नॉलेज है, जो एक्चुअल इसके पीछे का जो रियल मीनिंग है, ये सिर्फ आपको ग्रंथों से मिलेगा। मैं ये नहीं कहती कि आ जाओ और बैठ जाओ और सारे ग्रंथ पढ़ने लग जाओ, नहीं। एक पेज एवरी डे इज इनफ, जस्ट वन पेज। यू कैन गो आउट, आप जाओ, आप सहेलियों से मिलो, आप दोस्तों से मिलो, आप घूमो फिरो, सब करो, लेकिन मंदिर भी जाया करो। और दूसरा, मंदिर के साथ आप एक पेज अगर रोज पढ़ लोगे ना गीता का, जस्ट वन पेज, नॉट इवन वन चैप्टर, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट वन पेज एवरी डे, यू विल बी ट्रांसफॉर्म्ड, बिलीव मी। दिस इज ये सीख करने का नॉलेज, ये सीख करने का सनातन धर्म जो हमारा है, ये सीकर लोगों के लिए है। ये हम सीख करते हैं, इसमें से हम ढूंढते हैं। ये नहीं कि हम पूछ नहीं सकते किसी को कि ये क्या लिखा हुआ है या ये ऐसे क्यों लिखा हुआ है। तो इसकी जो रियल जानकारी होगी ना, वो वही दे सकेगा जो एक गुरु हो, जो जानता है, जिसने अध्ययन किया है, जिसने बहुत सालों से अध्ययन किया है। और अगर आप वो भी नहीं करना चाहते हो तो एटलीस्ट वन पेज अ डे, आपको नीचे उसका पूरा मीनिंग भी मिल जाएगा। आप कोई भी गीता प्रेस से या इस्कॉन की कोई भी आप गीता आपके घर में होगी, ऑफ कोर्स होगी, लेकिन उसको प्लीज ऐसे ही बस सजा के मत रखिए। थोड़ा बहुत उसको उठा के उसका एक एक पेज अपने बच्चों को बोलिए सोने से पहले एक पेज पढ़ें। इतना तो कर ही सकते हैं हर माँ बाप, आफ्टर सीइंग व्हाट इज हैपनिंग। सो थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत आभार कि आपने देखा। आपके जो भी कमेंट्स होंगे आप प्लीज प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज लाइक का बटन हिट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए अपने बहनों में, अपने बेटियों में, अपने बेटों को दूर मत रखिए, बेटों को भी दिखाइए। तो थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम और हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।